तीन दोस्त सिर्फ मस्ती करने निकले थे, लेकिन जब उन्होंने कब्रिस्तान में खुद की कब्रें देखी तब समझ आया कि हर जगह कंटेंट बनाने की नहीं होती। जो रिकॉर्डिंग उन्होंने यूट्यूब के लिए की थी उसमें एक ऐसा चेहरा दिखा जो कभी उनके साथ गया ही नहीं था। पवित्र स्थान और अलौकिक अनुभव। अधिकतर लोग इन्हें बस कहानियां मानते हैं जब तक कि खुद उनके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए जो पूरी सोच हिला दे। आज की कहानी तीन दोस्तों की है, समीर, रवि और अर्जुन, जो ये मानते थे कि भूत प्रेत, आत्माएं और पवित्र जगहों का डर सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित होता है। लेकिन नैनीताल के एक पुराने ब्रिटिश कालीन कब्रिस्तान में घुसने के बाद उनकी ये सोच हमेशा के लिए बदल गई। शुरुआत होती है एक बाइक ट्रिप से। तीनों दोस्त मस्ती के मूड में थे। सेल्फी लेना, हंसी मजाक और इतिहास को नजरअंदाज करना, यही उनकी ट्रिप का एजेंडा था। रवि, जो जानता था कि यह वही जगह है जहां एक भयंकर भूस्खलन में 150 लोगों की मौत हुई थी, उसने भी अपने दोस्तों को चेतावनी देने की बजाय इस कहानी को मसालेदार बना दिया। उन्होंने किया क्या? कब्रों के पास सेल्फी लेना, मृतकों का मजाक उड़ाना और पवित्रता की हर सीमा को लांघना, जैसे वो किसी हॉरर शो की शूटिंग कर रहे हो। लेकिन मजा वहीं खत्म हो गया। जैसे ही वो लोग कब्रिस्तान से 1 किलोमीटर दूर पहुंचे, तीनों की हालत बिगड़ने लगी। शरीर से ऊर्जा जैसे खींचने लगी हो, तेज बुखार और एक अजीब सा डर। जो उनके साथ होटल तक आ गया। और फिर आया वो सपना। तीनों ने एक ही रात एक जैसा सपना देखा, जहां उन्होंने खुद को उसी कब्रिस्तान में दफन देखा। डर के मारे उनकी नींद खुल गई
और सबकी हालत बदतर थी। तभी उनकी मुलाकात होती है अजय से, होटल का एक लोकल वर्कर जो पहाड़ी परंपराओं को अच्छी तरह जानता था। अजय ने समझ लिया कि कोई आत्मिक शक्ति उनके पीछे लग गई है। उसने उन्हें एक प्राचीन शुद्धिकरण मंत्र करने को कहा। रात को खुले मैदान में जब तीनों दोस्त मंत्र पढ़ रहे थे तो चारों ओर काली परछाइयां घूमने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घूर रही हो। लेकिन अब सुनो असली ट्विस्ट। रवि ने बाद में कबूला कि वो इन सब घटनाओं को पहले से जानता था। उसने जानबूझकर दोस्तों को वहां ले जाकर यह सब करवाया था, क्योंकि उसे YouTube चैनल के लिए रियल हॉरर एक्सपीरियंस की जरूरत थी। और हां, उसने सारी चीजें छुपकर रिकॉर्ड भी की थी। लेकिन जब उसने फुटेज एडिट करनी शुरू की, उसमें एक चौथा शख्स भी दिखाई दिया, जिसे वो तीनों कभी साथ लेकर गए ही नहीं थे। तो दोस्तों, सबक साफ है, हर जगह एक फोटो क्लिक करने की नहीं होती। हर कहानी सिर्फ मनगढ़ंत नहीं होती। कुछ सीमाएं बस लांघनी नहीं चाहिए। क्या आपने कभी किसी पवित्र या डरावनी जगह पर अजीब अनुभव किया है? अगर हां, तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी और कहानियों के लिए खूनी राज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार किसकी बारी होगी, कौन जाने।